गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही लंबे समय के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है और आज से ये कोशिश है कि अब आपको कंटिन्यू एक वीडियो डेली मिलता रहे। तो आप जैसा देख रहे हैं, रातें जितनी काली होती हैं सितारे उतने अधिक चमकते हैं। उसी तरह जितनी आप परेशानियों का सामना करोगे इस दुनिया में उतने ही सफल होकर चमकोगे। एक स्टूडेंट होने के नाते आपके लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां आती होंगी, लेकिन उस परेशानियों को दरकिनार करते हुए अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हो, अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी डेली उतनी ही अच्छी करते हो जितनी एग्ज़ाम आने पे कर रहे हो, तो एक दिन सफल आप भी होंगे। ओके, तो इसी अच्छी बात को ध्यान में रखते हुए और इसी जो सितारों की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा फिल्म अभिनेता कौन है, रजनीकांत, जिन्हें क्या नाम से जाना जाता है, थलाइवा के नाम से भी जाना जाता है। 1 अप्रैल 2021 को इन्हें जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसके देने की घोषणा की गई है। कौन से वर्ष का दिया जा रहा है इन्हें, 2019 का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसे देने की घोषणा की गई है। किसको दिया जाएगा, रजनीकांत को। तो याद रखिए यहाँ से कुछ बेसिक जो स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो किसे दिया गया था, तो देविका रानी रोरिक को दिया गया था। कब, 1989 में। 1989 में मिला था पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को। 2018 का किसे दिया गया, तो 2018 का अमिताभ बच्चन को दिया गया है। किसे दिया गया, अमिताभ बच्चन को। और 2017 का किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था विनोद खन्ना को। 2017 का दिया गया था विनोद खन्ना को। और ये किनके नाम पर दिया जाता है अवार्ड, दादा साहब फाल्के के नाम से। उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। 1913 में आई थी पहली बोलती फिल्म, पहली मूक फिल्म, क्या नाम था जिसका, हरिश्चंद्र। और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक्स पॉइंट थे, इन्हें भी आप याद करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स, तो ये दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है जो उसके द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है। सूचना प्रसारण का ही एक विभाग है जिसे फिल्म एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके अंतर्गत ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। इस मंत्रालय का गठन कब किया गया था, तो ये हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत कितने करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा हाल ही में 10,900 करोड़ रुपए की परियोजना को, प्रोत्साहन परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत विभिन्न तरह के जो फूड प्रसंस्करण के जो सेक्टर हैं उनमें क्या किया जाएगा, इंसेंटिव बढ़ाया जा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट स्थापित की जाएंगी। तो इसका जो बजट है टोटल वो आपको याद रखना है, कितना है, 10,900 करोड़ रुपए इसका बजट है। और वर्तमान में हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है, देखिए पहले रामविलास पासवान थे, उनके निधन के बाद अब बने हैं कौन, पीयूष गोयल। कौन बन गए हैं, पीयूष गोयल बन गए हैं। और पीयूष गोयल क्या हैं, तो ये हैं आपके रेल मंत्री भी, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में किसके द्वारा ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर्णिम जो विजय दिवस है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, कौन मनाता है स्वर्णिम विजय उत्सव को, तो ये मनाया जाता है भारतीय सेना के द्वारा। कौन मनाता है, भारतीय सेना। और ये कंपटीशन भी किसके द्वारा किया जा रहा है, भारतीय सेना के द्वारा। क्या है स्वर्णिम विजय वर्ष, तो देखिए स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 में जब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ जो समर्पण किया था उसी को हम मना रहे हैं, ठीक है। कितने वर्ष हो गए इसको, 50 वर्ष इसके कंप्लीट हो गए। तो इसी पर ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं,
उत्कल दिवस निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ओडिशा का स्थापना दिवस। ओडिशा का स्थापना दिवस, ओडिशा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। किससे? भाई ये बंगाल का जो क्षेत्र था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, तो उस समय बंगाल से अलग होकर इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1936 को। तो जो ये ओडिशा है या ओडिशा, ठीक है, तो ये किस जनजाति के नाम पर इसका नाम पड़ा है? तो ये ओड्रा जनजाति पाई जाती है, उसी के नाम पर ओडिशा का नाम पड़ा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। उस समय जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी तो इसका वो कुछ भाग जो था ओडिशा का मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत भी आता था। तो ये आप याद रखेंगे। ओडिशा का जो दिवस होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्कल दिवस, ठीक है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रही मैप में लोकेशन ओडिशा की। राजधानी है इसकी भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं कौन? गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री है यहाँ के नवीन पटनायक। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 21 हैं, राज्यसभा 10 है और विधानसभा की 147 सीटें आपको यहाँ मिलेंगी। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो ओडिशा में मिलेगा, जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में ही आपको मिलेगा, ठीक है। बारामती स्टेडियम, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कटक ओडिशा में मिलेगा आपको। कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में मिलेगा। झारसुगड़ा हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया है, ये भी आपको ओडिशा में मिलेगा। और ये सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है, ये लेगून है, ये क्या है? चिल्का झील। तो ये भी कहाँ मिलेगी? आपको ओडिशा में ही मिलेगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्न में से किस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को की गई थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। तो प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट क्या था? रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट आया था, एक रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट। तो ये रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट था, ये कब आया था? 1934 में। और इसी रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट में एक रिजर्व बैंक के बनाने की बात की गई थी। तो ये पहले तो आप याद रखिए कि ये रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट के तहत गठित हुई है कौन? आरबीआई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। फिर आरबीआई बनाने का जो गठन करने की जो थी आयोग, उस आयोग का नाम भी याद रखिए कि किसकी सलाह पर इसका गठन हुआ था? तो ये था हिल्टन यंग आयोग। क्या था? हिल्टन यंग आयोग। उसी के अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। इस आयोग का गठन कब हुआ था? हिल्टन यंग आयोग का 1926 में। कब हुआ था इसका गठन? 1926 में किया गया था। तो कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड। स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। वर्तमान में इसके 25वें क्रम के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे इसके? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर और आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे, ठीक है। भारत के तो पहले थे और आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे कौन? सीडी देशमुख। आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया था। इसके माध्यम से वो नोटों की पहचान कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई के साथ समझौता किया था। उर्जित पटेल जो आरबीआई के 24वें क्रम के गवर्नर थे, इनकी एक बुक आई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो ये आपको याद रखना है। विरल आचार्य ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इनकी बुक आई थी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। पॉजिटिव पे सुविधा ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है और इनका नया ध्येय वाक्य क्या है? नकदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। तो ये भी आप याद रखेंगे। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज 2021 निम्न में से किन देशों के मध्य आयोजित की जाएगी? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, ये आयोजित की जाएगी भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के मध्य। राइट आंसर इज सी। भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के मध्य ये मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 का आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन किया जा रहा है तो इसके 2 कारण हैं। 2 कारण सुन लीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक तो है बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं, बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं, शेख मुजिबुर रहमान की स्मृति में इस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किया जा रहा है। और दूसरा है बांग्लादेश के आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है, बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें 4 देश शामिल होंगे, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है। भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका इसमें शामिल होंगे। और इसका नाम दिया गया तो वो नाम इम्पॉर्टेंट है और इसका नाम है शांतिर ऑर्गोसेना 2021, ठीक है। शांतिर ऑर्गोसेना 2021, ऑर्गोसेना 2021,
ठीक है। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है कि भाई शांति ऑर्गोसेना 2021 नामक युद्ध अभ्यास या मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के मध्य आयोजित की गई या क्या कारण है आयोजित करने का, तो ये मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बांग्लादेश की। तो ये रहा मैप में, रेड कलर में आप देख रहे हैं बांग्लादेश, और हमारा एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो वो कौन सा है, त्रिपुरा। ओके, याद रखना। राजधानी है इसकी ढाका, और ढाका में ही आपको मिलेगा बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना। हाल ही में आंध्र प्रदेश को वर्ष 2020 में भारत द्वारा सूखी मिर्च का आयात किया गया था रेल माध्यम से, कहां से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश। भारत द्वारा 10 ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन दिए गए हैं, बांग्लादेश रेलवे इंजन दिए गए हैं, किसे, बांग्लादेश को। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, तो ये बांग्लादेश से लगती है। संप्रांतीय अभ्यास, मैत्री अभ्यास, ठीक है, ये किसके साथ किए जाते हैं, बांग्लादेश के साथ किए जाते हैं। 20,000 टन प्याज का आयात भी बांग्लादेश को 2020 में भारत द्वारा किया गया था, और भालोबास से प्रीतिलता वाडेकर, इनको पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ये पश्चिम बंगाल की थी, तो ये ने भी आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किन संगठनों के द्वारा कम वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा DRDO और DSSRDE के द्वारा, DMSRD के द्वारा ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है। कम वजन की बात हो रही है, तो ये मात्र 9 किलो की है। इस बुलेट प्रूफ को क्या है, इसका वेट की वजह से ही इसको ज़्यादा मतलब दिया जा रहा है वेटेज, क्योंकि जो सैनिक होते हैं उन्हें कम वजन के ही चीज़ें पहनने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल फील किया जाता है। तो इसका जो निर्माण है ये किया गया है DRDO के द्वारा। तो DRDO का ही एक सेंटर है, डेवलपमेंट सेंटर, कहाँ पर, कानपुर में। DRDO का डेवलपमेंट सेंटर जो कानपुर में है, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, DMSRD का, DMSRDE का इसका फुल फॉर्म है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो ये आप याद रखेंगे, ये कहाँ मिलेगा आपको, कानपुर में मिलेगा। इसने और DRDO ने मिलकर 9 किलो के सबसे कम वजन वाले एक बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। ओके, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी इज राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। तो 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही वर्ल्ड जो आत्म केंद्र दिवस है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। और ऑटिज्म से वो बच्चे प्रताड़ित होते हैं जनरली जो 1 से लेके 5 वर्ष तक के होते हैं। ये किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं या किसी भी चीज़ को, एक काम को एक बार करते हैं तो उसे ही करते जाते हैं। मतलब इनका जो मेंटल लेवल होता है वो अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है जो बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं। तो उनके प्रति समाज की एक सोच जो है उसे सकारात्मक रूप से विकसित करने के लिए ये अवेयरनेस डे प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में किसने अंडर सीट केबल के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका को जोड़ने के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ए, गूगल और फेसबुक मिलकर इस अंडर सीट केबल के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका को जोड़ने के लिए एक परियोजना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो परियोजना है इसके तहत इको और बी फोर्स्ट नामक जो आपका केबल है, ठीक है, ये जो इकोहो और बी फोर्स नामक केबल है इसको बिछाया गया है कहाँ पर, जावा सागर में। ठीक है, तो देख लेते हैं हम एक बार इसको मैप से आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो दक्षिण साउथ कोरिया है, ठीक है, साउथ कोरिया से लेकर उत्तरी अमेरिका तक, कहाँ तक, उत्तरी अमेरिका की केबल बिछाई जा रही है फेसबुक और गूगल के द्वारा। इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर और उत्तर अमेरिका को जोड़ा जाएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को जोड़ा जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे कौन कर रहा है इस योजना को शुरू, तो ये कर रहा है फेसबुक और गूगल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसके CEO हैं सुंदर पिचई, ये भारतीय हैं। कब से हैं इसके CEO, 2 अक्टूबर 2015
15 से हैं। इसको फाउंडेड कब किया गया था? 4 सितंबर 1998 को। तो किसने किया था? मेनलो पार्क। ये कहाँ मिलेगा आपको? कैलिफोर्निया में मिलेगा, ठीक है। और इसको फाउंडर कौन थे? तो लेरी पेज थे और सर्गेई ब्रिन थे। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। फेसबुक को भी देख लेते हैं। तो ये फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2004 में हुई थी, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्टेट में। कहाँ पर? यूएसए में हुई थी। सीईओ कौन है इसके? वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग हैं। कब से हैं इसके सीईओ? 4 फरवरी 2004 से ही हैं। हेडक्वार्टर आपका मिलेगा इसका भी कैलिफोर्निया में। सीएफओ कौन है इसके? तो डेविड वेनर हैं इसके सीएफओ, ठीक है। तो ये आप फेसबुक के बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। हाल ही में वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग के द्वारा। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, या वर्ल्ड विंड एनर्जी काउंसिलिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड विंड एनर्जी काउंसिलिंग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि जो विंड एनर्जी है उसकी क्षमता किस देश में कितनी ज़्यादा है, कौन उसका उत्पादन कर रहा है। ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ मिलेगा हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो बेन बैकवेल इसके सीईओ हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को कोविड-19 हेल्थ केयर श्रमिकों के समर्थन के लिए $1 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, ये मंजूरी दी गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रूस को। जी हाँ, राइट आंसर इज डी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स देशों के द्वारा ही मिलकर बनाया गया है। ब्रिक्स देशों में कौन कौन आता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देश आते हैं ब्रिक्स देशों में। और इन्हीं देशों के द्वारा मिलकर बनाई गई एक बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो यहाँ हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा संघाई, चाइना में। अध्यक्ष कौन है इसके? तो मार्को पैराडो ट्राइजो इसके अध्यक्ष हैं। संस्थापक कौन है? ब्रिक्स कंट्रीज इसकी संस्थापक हैं। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। मूल संगठन इसका ब्रिक्स है। और पहले अध्यक्ष कौन थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के? तो केवी कामत थे, इंडियन इसके पहले अध्यक्ष। 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने NCTE पोर्टल का निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका जो NCTE, इसका फुल फॉर्म हमें पहले पता होना चाहिए। ये है नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर्स एजुकेशन। नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर्स एजुकेशन के लिए एक नया पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा 1 अप्रैल 2021 को जारी किया गया। और इसका नाम क्या है? माई नैप 2020 प्लेटफॉर्म, ठीक है। माई नैप 2020, ठीक है। जो नैप क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो 2020 में आई है। और इसी के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। जो NCTE है, इसका गठन याद रखिएगा आप 1995 में हुआ था। और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका न्यू दिल्ली में। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया गया है? तो याद रखिए, देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को सारी की सारी रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड डेवलपमेंट जारी करता है, इंडेक्स जो जारी करता है, ये शेयर किए थे। और इस पर क्वेश्चन भी पूछा था। तो आप लोगों के पास वो डाटा होगा, तो यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है उसे। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो देश होते हैं उन्हें उनकी आय के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बताया जाता है। तो जो ओपन डाटा होता है, डाटा फॉर वेटर लिव्स, ठीक है, डाटा फॉर वेटर लिव्स, डाटा अगर अवेलेबल है तो उसी से हम गणना कर सकते हैं, उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं किस देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है या कहाँ कितनी आवश्यकता है। तो इस ओपन डाटा के लिए जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट तैयार की है, इसमें
11% जो कंट्रीज़ हैं वो देश हैं, कम आय वाले देश हैं, इसमें 11% जो ओपन डाटा अवेलेबल करवा रहे हैं। 19% वो देश हैं जो निम्न मध्यम आय वाले देशों में आते हैं। 22% वो देश हैं जो उच्च मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आते हैं, जो डाटा उपलब्ध कराते हैं। और 44% उच्च मध्यम उच्च आय वाले देश हैं, जो 44% हैं जो ओपन डाटा अवेलेबल करवाते हैं, जिससे बताया जाता है कि वर्ल्ड में डेवलपमेंट कैसा है और कैसा होना चाहिए। ओके, वर्ल्ड बैंक, तो जो वर्ल्ड बैंक है इसके जो अभी वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, तो ये डेविड मल्पास है। और एमडी और सीएफओ कौन है, तो एमडी और सीएफओ याद रखिएगा अंशुला कांत है। कौन है एमडी सीएफओ? अंशुला कांत है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, कौन सी? वुमेन बिजनेस एंड लोड 2020। इसमें 10 देश ऐसे हैं विश्व के जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही समान हैं। ठीक है, मतलब 10 देश ही हैं जहाँ पर महिला और पुरुषों को समानता प्राप्त हो रही है। और इसमें हमारे देश भारत की क्या रैंक है, तो हमारे देश की इसमें रैंक है 123वीं। ठीक है, मतलब पुरुष और महिलाओं को जो समानता दी जाती है उसमें हमारा ओवरऑल देशों में कौन सा स्थान है? 123वां। कौन जारी करता है ये रिपोर्ट? तो ये भी करता है आपका विश्व बैंक। क्लियर है? अगर आपको स्टडी विथ नीलम चैनल पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, हमें फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लेक्चर की पीडीएफ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्लस स्टैटिक्स जीके आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, वो भी इम्पॉर्टेंट। अननेसेसरी डाटा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अब दिल्ली से मेरठ का सफर मात्र 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। पश्चिमी कमान का सेना प्रमुख किन्हें बनाया गया? मनजिंदर सिंह को बनाया गया है। हाल ही में जल जीवन मिशन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली की निगरानी के लिए सर पर आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स OTI उपकरण लगाए गए हैं। यह उपकरण लगभग 6 लाख गाँवों में लगाए जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह शेखावत है। इन्होंने 13 मार्च 2021 को जल जीवन मिशन पर राज्य और केंद्र की एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक सॉन्ग लॉन्च किया गया और इस सॉन्ग का नाम क्या है? गर्ल गैंग। क्या नाम है? गर्ल गैंग इसका सॉन्ग का थीम है, जो क्या है? गर्ल गैंग। ठीक है, कहाँ होने वाला है? ICC महिला विश्व कप 2022 में। तो याद रखिएगा ये होगा आपके न्यूजीलैंड में। कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। कब से कब तक होगा? तो ये 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 में आयोजित किया जाएगा न्यूजीलैंड में। क्लियर है? नेक्स्ट है, हाल ही में सूरत और द्वीप के मध्य बीच क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सूरत गुजरात और जो दमन द्वीप है उसके द्वीप के बीच में ये बीच क्रूज सेवा प्रारंभ हुई है, याद रखिएगा। हाल ही में वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान से डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है। इनके उपन्यास का नाम क्या है? सनातन, जो किस भाषा में? मराठी में 2018 में प्रकाशित हुआ था। 2019 में 29वें सरस्वती सम्मान से वासुदेव मोहे को सम्मानित किया गया था। इनके कहानी संग्रह था चेक बुक उसके लिए। किशन मोहन बोरा की पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य को 30वां बिहारी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो 31 मार्च 2021 को मनाया गया है। भारत और अमेरिका के मध्य 11वां वज्र प्रहार अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश के बाकलो में स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये। हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता बने हैं लुइस हैमिल्टन। किस कंपनी के ड्राइवर है? मर्सिडीज के। और किस देश के हैं ये? यूके के हैं। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए एक बैक्टीरिया का नाम भारतीय वैज्ञानिक अजमल खान के नाम पर मैथिलोबैक्टीरियम अजमाली रखा गया है। हाल ही में सड़क मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक पुराने वाहन किस राज्य में हैं? तो कर्नाटक राज्य में है। फूलों का प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कर्नाटक में। वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड से बेंगलुरु एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है। देश का पहला एसी सेंट्रलाइज्ड रेलवे टर्मिनल कर्नाटक के बेंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर बनाया गया है। पहला है, इसलिए याद रखिएगा।
ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा 1 और 2 अप्रैल का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। और आज इवनिंग से आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी इसी तरीके से प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन वो कभी 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल या 3 अप्रैल 4 अप्रैल इस तरीके से आपको मिलेगा, क्योंकि जब डाटा अवेलेबल होगा तभी आपके लिए वो प्रॉपर वीडियो बनाई जा सकती है। ओके, तो डेली तो नहीं आ पाएगी, लेकिन 1 या 2 दिन छोड़कर आपके लिए हम प्रयास करेंगे कि हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी रेगुलर रखें। ओके फ्रेंड्स, thanks for watching and take care.